श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब मन चंचलता और अस्थिरता होती है तो इसे काबू में करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, अभ्यास और वैराग्य। जब तक हम इधर उधर भटकते रहेंगे तब तक हमें सच्ची शांति नहीं मिलेगी। हमारा मन बिल्कुल एक नदी की तरह बहती है, कहीं शांत बहता है तो कभी तूफान आ जाता है, कभी यह अतीत की यादों में खो जाता है तो कभी भविष्य की चिंता में उलझ जाता है। यही मन की अस्थिरता में सबसे ज़्यादा परेशान करती है। उदाहरण के तौर पर एक छात्र पढ़ाई करना चाहता है लेकिन उसका मन बार बार किसी और सोच में चला जाता है, कभी बीते हुए दिन की यादों में, कभी आने वाले कल की चिंता में और कभी टीवी मोबाइल इस तरह पर ध्यान चला जाता है। जब तक मन को वश में नहीं किया जाए तब तक एक सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर सकता कोई भी। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, जीवन के हर एक क्षेत्र में व्यक्ति ध्यान लगाने बैठता है, पर जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करता है मन के कई विचार आने लगते हैं, कई पुरानी बातें, कोई चिंता या कोई काम की याद आ जाती है। तो समाधान क्या है? श्री कृष्ण जी कहते हैं, इसका एक ही उपाय है, नियमित अभ्यास और अनुशासन। जैसे एक जंगली घोड़े को काबू में करने के लिए उसकी लगाम कसनी पड़ती है, वैसे ही मन को भी रोज समाधान करने के लिए ध्यान, योग और सत्संग इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। मन को एक बच्चे की तरह समझिए, इसे प्यार, धैर्य और सही दिशा की ज़रूरत होती है। अगर हम इसे धीरे धीरे साधते जाएं तो वह सही हो जाएगा। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था, मन को नियंत्रित करना कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर हम रोज अभ्यास करें, अपने विचारों को देखें और अपने मन को अच्छे कामों में लगाएं तो यह चंचलता धीरे धीरे कम होने लगती है। मन बहुत शक्तिशाली होने लगता है। अगर इसे सही दिशा में लगाएं तो यह हमें ऊंचाई तक ले जा सकता है, लेकिन अगर इसे यूं ही बहते दे तो यह विनाश भी कर सकता है। एक तलवार को देखिए, अगर सही दिशा में चलाया जाए तो रक्षा करती है, अगर गलत दिशा में चलाया जाए तो वह नुकसान कर देती है। मन भी वैसा ही होता है। कई बार हम अपने लक्ष्य की तरह बढ़ते रहते हैं लेकिन मन की दिशा गलत दिशा में खींचता चला जाता है। एक तरफ हम सफलता चाहते हैं, दूसरी तरफ आराम, आलस्य, मनोरंजन हमें रोकने लगते हैं। यही कारण है कि कई लोग अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। मान लीजिए कोई छात्र पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसका मन कहता है थोड़ा आराम कर लेते हैं। अगर वह मन की बात में आ जाए तो धीरे धीरे वह आलसी हो जाएगा और वह सफलता से दूर हो जाएगा। ऐसे ही जीवन में जब भी कई बड़ा निर्णय लेते हैं तो हमारा मन हमेशा विचलित होता है, हमारा मन हमेशा गलत दिशा में ढकेलता है। लेकिन अगर हम उसी समय सही दिशा में अपने मन को काबू करके लगाएं तो वह हमें लक्ष्य तक पहुंचा सकती है और हम आराम से अपने लक्ष्य तक भी पहुंच सकते हैं। इसका मतलब बस यही होता है कि अपने मन को काबू करना सिर्फ आपके बस की बात होती है, कोई और इस पे कुछ भी नहीं कर सकता। जो इंसान अपने मन को काबू कर लिया वह अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा धन कमा लिया। इसलिए अपने मन पर काबू करना चाहिए, अपने मन पर नियंत्रित रखना चाहिए ताकि आप अपने लक्ष्य पर पहुंच सके। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।